तो एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शव रहता है ना प्रिंसेस का, उसकी जो नौकरानी थी ना जी, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे ना प्रिंसेस को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो प्रिंसेस के चेहरे पे मट्टी लगी थी। बना उसको पहचान लेगा कि हाँ भाई यही औरत है भाई जिसने मुझे धोखा दिया था, जिस कारण भाई इस दुनिया के शव की मौत हो गई थी। तो भाई तो ऑफकोर्स उसके साथ ही बदला लेने, लेकिन भाई नहीं पहचान पाता कि भाई मिट्टी मुँह पे लगी है। लेकिन भाई सच में मिट्टी लगी भाई, इतनी सी मिट्टी भाई कौन नहीं पहचान पाता। मतलब राइटर को भी अगर सच में ऐसा कुछ कहानी लिखना था तो मिट्टी लगा सकता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मिट्टी लगा देता यार। इतने कम मिट्टी में भाई कोई भी पहचान लेगा, कितना नॉनसेंस हो जाता है। तो सीधे अब कहानी पे आते हैं, मतलब राइटर की महाबहन एक बाद में कभी करेंगे, अभी मेन कहानी पे आता है। तो कहानी चालू हो जाती है जहाँ पे शव ना उन दोनों को ले जाता है अपने साथ जंगल में। पहले लेकर जाता है कि हाँ भाई मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई, मैंने तुमसे वादा कि तुम्हें बचा कर रहूँगा। तभी जो नौकरानी जाहिर रहती है ना, वो पूछती है शव से कि हाँ लेकिन हमें मतलब हम आपको अगर हमें बुलाना रहेगा तो हम किस नाम से बुलाएंगे, आपका कुछ तो नाम होगा नाम। तो ये सोने दे नाम बताते कि हाँ मेरा नाम है ना हुआ है, हुआ क्यों। ये सुने तो कहती हुआ क्यों, अच्छा हुआ क्यों आपका नाम है। ये सुने शव कहता है हाँ हाँ हुआ क्यों नाम है, तो तुम्हें क्या, तुमने मेरा नाम सुना है। ये सुने प्रिंसेस बोलती नहीं नहीं तुम्हारे एंड में ना क्यों आता है ना नाम, इस नाम का हम किसी बंदे को जानते हैं, वो हमारा। तो ये सुने जी बोलते हाँ वो हमारे एक दोस्त का नाम था। अब वैसे यहाँ पे वो लोग उसके बारे में शव के बात करें, मैं हमेशा ना उसको शव बुलाता हूँ, उसका ना शव भाई सरनेम है उसका ना क्यों, शव क्यों ये उसका पूरा नाम है। तो जैसे लोग क्यों सुनते हैं तो उनके दिमाग में शव का नाम आता है, लेकिन शव से लोग कुछ भी सच्चाई नहीं बताते कि हाँ भाई शव मतलब क्यों नाम का हमारा एक दोस्त था ऐसा वैसा। तो शव भी कुछ उनका आगे पूछता नहीं है और आराम से फिर उसके बाद जंगल में आगे लेके चलता है। सब लोग तीनों मिलकर आराम से बातचीत करते हैं और आग जला लेता है शव, जहाँ पे ना आराम से खाना वगैरह पकाता है। तो ये मतलब देखने के बाद जो वहाँ पे नौकरानी रहती है ना जाई, वो कहती है एक सेकंड आपने आग जला दिया वैसे रात में, तो भाई ये मतलब जो दुश्मन वगैरह ना जो हमारे पीछे पड़े उनको अट्रैक्ट कर लेंगे, तो भाई हमारे पास आ जाएंगे, तो हो सकता है भाई हमें पकड़ लेंगे। तो इसमें तो गड़बड़ जाएगी, शायद हमें आग जलाना नहीं चाहिए। तो ये सुनने वाला शव बोलता नहीं जो दुश्मन है तुम उनका टेंशन मतलब, अगर वो लोग आ भी गए ना तो मैं उनकी चटनी बना दूंगा और भाई हमें भूखा नहीं रहना, मतलब हम भूखे नहीं रह सकते भाई, तो खाना पकाना भी जरूर होगा। और खाना पकाने के लिए भाई खाना मतलब खाना पड़ेगा, मतलब भूखा नहीं रह सकते, खाना खाना पड़ेगा और खाना खाने के लिए भाई हमें खाना पकाना पड़ेगा और खाना पकाने के लिए आग जलाना पड़ेगा। इसलिए भाई मैंने आग जलाया और मैं देख सकता हूँ तुम दोनों लड़कियों को भाई कपड़े पे चेहरे पे पूरा ना मिट्टी लगा हुआ, यहाँ तक तुम्हारा चेहरा भी सही से पता नहीं चला। तुम भाई ना पास में कोई है ना मिलेगा भाई, देखो मैं पानी लेकर आया हूँ, नदी है कि नदी में जाकर तुम्हें ना आराम से अपना मुंह वगैरह धो लेना क्योंकि भाई बहुत ऐसा गंदी लग रही हो। तो ये सोने वाला बोलते नहीं नहीं हम लोग है ना ऐसी है ना ऐसी ठीक है। तो ये सोने के बाद शव बोलते कि हाँ भाई तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके मन में आता है भाई सच में मिट्टी पूरा लगा पूरा गंदी लग रही है तो भी भाई साफ करने को तैयारी नहीं है। मतलब मैं पहली बार सामने से कोई ऐसी औरत के बारे में सुना हूँ जिसको भाई गंदा रहना ही पसंद है। वरना आमतौर पर भाई जो लड़की लोग कहते हैं ना वो तो भाई बढ़िया ही रहते हैं एकदम, मतलब सीधा साफ सफाई चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद जो खाना वगैरह ना आराम से पक जाता है उनको भी देता, कहते हैं कि हाँ लो है ना खाना पक गया आराम से अच्छे से मज़े से खाओ। तो जो नौकरानी है उनसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो लेती है अपनी बहन को यानी प्रिंसेस को भी देती है कि हाँ लीजिए खाइए। लेकिन जो प्रिंसेस है ना प्रिंसेस तो प्रिंसेस से एटीट्यूड रहेगा कि हाँ भाई मैं प्रिंसेस हूँ पैलेस में रहती हूँ मैं ये क्यों खाऊंगी, और कहती कि हाँ यार पैलेस में रहने वाली मैं ये नहीं खाऊंगी, अरे मैं रॉयल फैमिली के मेंबर हूँ मैं ये सब नहीं खाने वाला हूँ। तो ये सुनने वाला शौक है क्या कहा तूने, रॉयल फैमिली के मेंबर यानी पैलेस में रहने वाली। और यहाँ पे ये दोनों को भी दिमाग में आता है कह रही यार इसने तो बोल दिया यार हमारा मतलब हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना शौक खड़ा हो जाता है, कहते क्या भाई तूने क्या कहा रॉयल फैमिली के दो मेंबर है, मतलब आखिर हो कौन भाई मुझे सच सच बताओ। और जो पानी का घड़ा लाया था वो घड़े को गिरा देता है और अपने मैजिक उसका क्या ना पानी सीधे प्रिंसेस के मुंह पे मारता है और जैसे उसके मुंह पे पानी जाता है ना उसका जो मतलब चेहरे पे जो भी मिट्टी लगी थी ना पूरी तरीके से साफ हो जाता है। यहाँ पे पहचान जाता है चेहरे से मिट्टी गायब, तो भाई साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो कहता है अच्छा तू है प्रिंसेस, मैंने तुझे पहचान लिया। ये सुनो जो प्रिंसेस है ना इस पे गुस्सा करने लगते हैं, शॉप पे कहते कि अबे साले अपने पे ध्यान रख, हाँ भाई चल भाई तुझे मालूम है मतलब तू मुझे पहचानता है तो अच्छी बात है, तुझे मालूम चल चुका ना मैं प्रिंसेस हूँ, तो भाई मेरे साथ है ना ऐसा अजीब हरकतें मत कर, मेरे साथ है ना ऐसे बुरी तरीके से बर्ताव मत कर, मैं प्रिंसेस हूँ, अगर मुझे गुस्सा कर भाई मैं तुझे भी मरवा डालूंगा, तेरे फैमिली के सारे मेम्बर को मरवा डालूंगी। तो ये सुने का शौक कहते कि हाँ मेरी फैमिली के सारे मेम्बर को मरवा डालूंगी। लेकिन कमाल की बात बताऊँ मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और इतना नाटक मत कर। अच्छा यार तुझे तो मेरा चेहरा देख नहीं रहोगा, रुक भाई मैं असल में बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं अपना चेहरा हटाता हूँ, मतलब मैं अपना असली चेहरा दिखाता हूँ तब जाकर तू मुझे पहचान पाएगी। और अपने चेहरे पे जो मार्क्स लगा था ना जिस कारण ना वो लोग भी इसको नहीं पहचान पा रहे थे उस मार्क्स को भी ना वो हटा लेते हैं और हटाने के बाद उसका असली चेहरा आ जाता है और कहता है कि हाँ देखो मेरी प्यारी प्रिंसेस क्या तुम अपने पति को भूल गई कुछ ही महीनों में, क्या अपनी पति को तुम भूल गई। यहाँ पे जो प्रिंसेस रहती है ना देख के एकदम हैराना सोचती है और कहती भी है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पापा ने तुम्हें जान से मार दिया था और जान से मारने के बाद तुम्हारा कल्टिवेशन बेस को भी खत्म कर दिया था जिसके बाद से तुम पावर वगैरह यूज ही नहीं कर सकते थे, तो भाई ऐसे कैसे भाई तुम जिंदा कैसे हो, मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा शाह। ये सुनिए और शव अपना तलवार निकाल लेता मारने के लिए और कहते हैं कि हाँ क्या इम्पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो ऊपर वाला है ना ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया जिंदा रहने का दूसरा मौका दिया है, तेरे बाप ने तो मुझे लगभग मारा ही दिया था, तो भाई ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया ताकि मैं तुझसे तेरे पूरे नेशन से और तेरे बाप से मैं सबके मतलब बदला ले सकूँ। आवाज वो समय आ चुका, सबसे पहले मैं तुझे
तुझे मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा, उसके बाद जो फायर नेशन पूरा फायर नेशन खत्म करूंगा और अपना मैं बदला ले लूंगा। सीधा हमला करने जो तलवार है ना प्रिंसेस सीधा मतलब कर लेते, लेकिन जो उसकी नौकरानी है ना बीच में आ जाती है, वो कहती कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो या तुम हमें नहीं मार सकते यहाँ पे, क्योंकि भाई तुमने हमसे वादा किया तुम हमारी जान बचाओगे, हमारी प्रोटेक्शन करोगे, हमें जंगल से ना सेफली निकाल के हमें शहर तक पहुंचा दोगे, और तुम अपना वादा करे तुम हमें मारोगे ना, तुम अपना वादा तोड़ लोगे। तो ये सुनने का शौक करते कि हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं अपना वादा कभी भी सही से नहीं मानता, अगर सामने अच्छा बंदा रहेगा मैं अपना वादा निभा लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे दुश्मन रहेंगे तो भाई मैं अपना वादा कभी भी नहीं निभाने वाला हूँ। और आज मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ और भाई मैं तुम दोनों की जान लूंगा। तो ये सुनिए जो नौकरानी रहती है ना उसे समझाने की कोशिश करती है, पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। भाई सच्चाई हमें मालूम है, इस प्रिंसेस ने कभी उसके साथ शादी की नहीं थी, खाली प्रिंसेस ने इससे एक दो बार मिली थी, जिसने इसके साथ शादी की थी वो असल में कोई और था, जिसको ना इसके बाप ने भेजा था इसका प्रिंसेस का रूप देकर, जिसके साथ शादी हुई थी, जिसने एनर्जी लिया था ना सब उसने किया था। प्रिंसेस तो भाई इससे खाली एक या दो बार ही मिली थी। तो यही सारी बात है ना जो नौकरानी है इसको बताने की कोशिश करने वाली थी, ऑलमोस्ट बताने वाली थी, लेकिन ना प्रिंसेस उसे रोक लेती है और कहती कि नहीं इससे कुछ ही बताने को जरूरत नहीं है, आखिर ऐसे नल्ले बंदे से जो कि एक अनाथ था जिसको हमने सहारा दिया था, जो हमारे कारण नहीं जीता ना इतने साल तक जिंदा था, उसको हम लोग क्यों बताएंगे। और शाह से कहते हैं अच्छा ठीक है तुझे हमें मारना है ना, ठीक है भाई आराम से मार डालना, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले नहीं मारूंगी, साथ में चल भाई हम दोनों ही हम सब साथ में ही यहाँ पे मरते हैं। और एक फ्लूट निकालती है यानी एक बांसुरी निकालती है, फ्लूट नहीं गाइस फ्लूट यानी बांसुरी निकालती है, उसे बजाने लगते हैं, जो उसका नेशनल का वन ऑफ द स्पेशल बांसुरी रहता है, मतलब स्पेशल तो ऐसा कुछ खास मैजिकल नहीं था, खाली बजाएगी ना तो आसपास जो भी बंदे रहेंगे ना सुन के यहाँ पर आ जाएंगे। और हमें मालूम है इनके पीछे पहले से मेटल के है ना कुछ ऐसे मतलब कुछ मारने वाले ना पहले से पड़े थे, और लोग भी ना इसका आवाज़ सुन लेते, बांसुरी का आवाज़ सुन लेते, कहते भाई ये बांसुरी तो भाई फायर नेशन वालों का, फायर नेशन का स्पेशल बांसुरी है, मतलब ये पक्का प्रिंसेस बजा रही होगी, मतलब वो बचने वाली नहीं है, चलो वहाँ पे जाते हो मार डालते हैं। तो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, देखते कि अच्छा ये है प्रिंसेस यहाँ पर, इसको तो अब हम यहाँ पे मतलब जान से मार डालेंगे। और लोग भी हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस के बाजू में एक लड़का खड़ा है, तो लोग ना उससे मतलब शौक खड़ा है, तो शौक को लोग बॉडी गार्ड समझ लेते हैं, प्रिंसेस का बॉडी गार्ड समझ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई गोल्डन कोर का एक बंदा, भाई मतलब जो अशराफ है ना अभी गोल्डन कोर पे, तो कहते हैं भाई गोल्डन कोर का एक बंदा भाई तुमने उसे बॉडी गार्ड बनाया हम सबके खिलाफ, यानी ओरिजिनल इन्फिनिट स्टेज वाले बंदों के खिलाफ, भाई तो कितनी नल्ली है भाई, तुम्हें क्या लगा भाई ये तुम्हें बचा लेगा। यहाँ पे शौक कहते हैं कि हाँ प्रिंसेस कमाल क्यों भाई, बहुत तुमने दिमाग लगाया कि हाँ भाई हम भी मारेंगे तुम्हें साथ में लेकर मारेंगे, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है ये बंदे ये सारे नल्ले बंदे ये लोग मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे। और ये उन पर हमला करने लगता है, जो शव है ना उन पर हमला करने लगता है, अपना जो बोन फ्रीजिंग फायर था ना जिसके जरिए किसी को भी क्रिस्टल में ऐसा बनाकर उसको मार डालता है, उसका यूज़ करता है, और जितने भी बंदे वहाँ पे रहते हैं ना सबको वहाँ पे क्रिस्टल में ऐसा कन्वर्ट कर देता है, और सबको जो भी बंदे ना सबको वहीं पे जहाँ से मार डालता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसेस थी ना देख के एकदम कन्फ्यूज, उसका दिमाग हिल चुका भाई ऐसे कैसे भाई, उस सब बंदे ना इससे ना एक लेवल हायर थे, इससे ना एक स्टेज पे जाते थे, फिर इसने ऐसे कैसे इसे हरा दिया। और तभी यहाँ पे जो शव है ना सीधे प्रिंसेस के पास आता है, उसका गला पकड़ के सीधा ऐसे उठा लेता है और सीधा उसका गला पकड़ लेता है उसको मारने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।